अध्यात्म भाव के द्वारा ही हम राग द्वेष पर विजय प्राप्त करते हैं। द्वेष उसी से होता है जो हमारे प्रतिकूल व्यवहार करता है। प्रतिकूल व्यवहार तभी होता है जब हमारे को भोग मिलना होता है दंड का। जैसे कुछ नहीं तो हृदय जल रहा है, उसके प्रति सोच सोच के हम जल रहे हैं व्यर्थ में, तो वो जो ताप हो रहा है वो हमारे पाप को नष्ट कर रहा है। निश्चित मानिए, अगर आध्यात्म को स्वीकार करेंगे तो किसी से द्वेष करने की जरूरत नहीं है। जो हमसे द्वेष करना है उसके प्रति भगवत भाव रखना और सह जाने की जरूरत है। बहुत उन्नति होगी, लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति होंगी यदि द्वेष को सह गए। आप देखना, जो दंड हमें शरीर में मिलना चाहिए वो मेरे मन में जलन पैदा करके शांत हो गया, कितनी अच्छी बात है। जैसे कोई हमारी निंदा करता है और हमारे कान में पड़ता है कि वो अमुक आपकी निंदा कर रहे थे या सामने कर रहा है, तो जो हमको भारी प्रारब्ध भोगना पड़ता वो निंदा करके हमारे प्रारब्ध को नष्ट कर रहा है, अपने ऊपर ले रहा है। कितना कृपालु है वो। द्वेष लायक थोड़ी है, वो तो आशीर्वाद देने लायक है कि भाई मुझे जो दंड मिलता शारीरिक वो तुम अपनी जबान से निंदा करके काट दिए, कितनी बड़ी कृपा। पर हम अज्ञानी होने के कारण हम बुरा मानते हैं और उसके प्रति द्वेष कर लेते हैं कि हमारा कुछ लेना देना नहीं, फिर भी हमको निंदा करता है, हमको कष्ट देता है, हमारे प्रति द्वेष भाव रखता है। ये अध्यात्म ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण हम ऐसा, यद्यपि वो हमारा बहुत बड़ा मित्र है। एक बार अयोध्या के राजा थे तो उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी कुल परंपरागत आचार्य रहे, तो उनसे कहा कि उनको गलित कुष्ठ था, जो सब जगह शरीर सड़ने लगता है, तो हो जाता है पूर्व पाप के अनुसार। तो वो कभी कभी राज दरबार में जैसे आते तो सब ढक के आते। तो वशिष्ठ जी से कहा, प्रभु ये क्या है, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं पुण्य बल से, लेकिन ये, तो उनका तुम्हारा पाप है, इसको भोगना पड़ेगा। तो बोले प्रभु कोई उपाय है कट जाए? तो बोले औषधियों की तो ताकत नहीं कि गलित कुष्ठ कट जाए, पर एक उपाय है, यदि पूरा नगर तुम्हारी निंदा करने लगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो बोले क्या करूं? बोले उपाय हम बता रहे हैं, तुम्हारे बड़े भ्राता युद्ध में मारे गए थे, उनकी पत्नी है, तुम 8 बजे से 10 बजे तक जाकर भगवान का चरित्र सुनाओ उनको, रोज कथा सुनाने जाओ, 2 घंटे 8 से 10 बजे तक रात्रि में कथा सुना के वापस आओ, बस इतना तुम्हें करना है। अब जो ही शुरू किया सो ही कुछ दिनों बाद निंदा शुरू हुई कि यार हम तो समझते थे कि धर्मात्मा है, पर है तो पापी, वैसे ही कुष्ठ भोग रहा है। और देखो उनके यहाँ रोज जाता है 8 से 10 बजे तक, तो अब ये जाता है इसका मतलब राजा है, कुछ ना कुछ गलत। अब वो भावना ऐसी बनती चली गई, पूरे नगर में प्रचार प्रसार हो गया कि राजा गलत भाव से अपनी भाभी के पास 8 से 10 बजे रात्रि, और वहां भगवत चर्चा वशिष्ठ जी की आज्ञा सुना, फटाफट उनका कुष्ठ नष्ट होना शुरू हो गया। पूरे नगर की ऐसी निंदा हुई, उनका महाराज अब तो जिया नहीं जा रहा, ऐसी निंदा हो रही। बोले चुप रहो, अब कष्ट तो सहला पड़ेगा, अगर कुष्ठ नष्ट करवाना है तो निंदा का कष्ट सह लो। जो ही पूरे नगर में भरपूर निंदा होने लगी उनकी कि धिक्कार है ऐसे राजा को, सब गलित कुष्ठ खत्म हो गया, केवल नाक में रह गया। तो उनका गुरुदेव नाक में रह गया। बोले ये खत्म नहीं होगा। बोले क्यों? बोले ये हमारे हिस्से का है, हम निंदा करेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते तुम्हें किस लिए भेजते, इसलिए नाक का गलित कुष्ठ। और फिर पूरी सभा को बुला करके बताया उनकी कि ये जो माता की तरह भाव रखते हैं और 8 से 10 बजे तक मेरी आज्ञा से कथा, तो उनका गलित कुष्ठ भी खत्म हो गया और उनकी निंदा भी खत्म। तो जो हमारी निंदा करते हैं, जो दोषारोपण करते हैं, जो द्वेष करते हैं, सच्ची मानिए हमारा बड़ा मंगल कर रहे हैं, हमारे पापों को नष्ट कर रहे हैं। तो हम 2 भाव से सहन करें, एक भगवत भाव और एक इस भाव से कि मेरे आए हुए प्रारब्ध को ये नष्ट कर रहा है, द्वेष करके, निंदा करके। समझ में आ रहा है? और नहीं तो फिर झगड़ा करोगे तो नया संस्कार बन जाएगा और आपका भी हृदय जलेगा और लाभ मिलेगा नहीं। भगवान कोई स्वार्थी नहीं कि यार पैर छू लिए तो खुश हो गए, हाथ जोड़ लिए तो खुश हो गए, खवा पिया दिया तो खुश हो गए, अगर नहीं पैर छुआ, नहीं हाथ जोड़ा, नहीं खवाया पिया तो नाराज हो गए। जो भगवान को गाली देते हैं, आज भी भगवान उनको वायु दे रहे हैं, पृथ्वी में रख रहे हैं, उनको जीवित रख रहे हैं। जो भगवान को गाली देते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, समझ रहे हैं? इसमें हमारा भाव है कि जब हम परम पिता परमेश्वर में चित्त वृत्ति लगाते हैं तो सत चिंतन हुआ ना, सत चिंतन, तो हमारा सत विचार, सत क्रियाएं, सत चिंतन हमें सत्य की प्राप्ति कराती है। भगवान का स्वरूप है सत्य नारायण, सच्चिदानंद, सत स्वरूप है ना भगवान, और संसार है असत स्वरूप।
तो हम असत से ही सत की प्राप्ति करते हैं, असत को साधन बना लेते हैं। जैसे असत शरीर है नाशवान, असत पदार्थ है, इनसे हम भगवान को जब भावपूर्वक ऐसे समर्पित करते हैं, जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं, पिता ने गुलाब जामुन ला करके चारों को दिया, अब 3 खाने लगे। एक दौड़ के आया पापा की गोद में बैठ के, और पापा के ऐसे मुख में, पापा का हृदय कैसा होगा सोचो, लाके तो उसी ने दिया है, अब कैसा होगा। वो उसके हाथ से गुलाब जामुन लेगा और ऐसे करके अपने हाथ से पवाएगा, और सब बेटों से ज्यादा अधिक उसको प्यार करेगा, है ना। बस यही हमारा भोग लगाना होता है। मुझे प्रभु ने ही सब कुछ दिया है, पर हम जब उनको पहले बनाकर ऐसे, तो उनका दुलार मिलता है। जैसे वो पिता को उस पुत्र को दुलार मिल, वो वापस कर देते ना सब भगवान, हम ही को तो वापस कर देते, पाना तो हम ही को होता है। तो भगवान कोई स्वार्थी नहीं है कि आप उनकी पूजा करो तो प्रसन्न हो जाएंगे, आप उनको दंडवत करो तो प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं तो नाराज हो जाए। नहीं, सत विचार, सत चिंतन, सत क्रिया, सत्य भगवान का आश्रय लेके करते तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान के विमुख होकर असत विचार, असत क्रिया, असत आचरण, तो हम भी जलते हैं और भगवान भी उनके लिए तिनकर काल रूप में भ्राता। जैसे एक पिता के पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया कि उसने किसी छोटी बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको मार डाला। उसके पिता से पूछा गया कि तुम्हारा पुत्र ऐसा आचरण किया, तुम क्या चाहते हो। बोले यही चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी उसे फांसी दी जाए और मैं कभी उसका चेहरा ना देखूं। समझ रहे ना, पिता का क्या आदेश था। ऐसे ही भगवान, जब आप धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं, पापाचरण करते हैं, कोई इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया, ये दुष्ट माना नहीं, फिर पापाचरण, तो जल्दी से जल्दी ये नरक भोगे, कष्ट भोगे। जैसे वो पिता कहता है मैं कभी देखना नहीं चाहूंगा, उसे जल्दी से जल्दी फांसी सजा दी जाए। समझ रहे ना आप, पिता होते हुए भी वो ऐसा निर्णय करता है कि दंड देता है, हमें कष्ट देता है। भगवान स्वार्थी नहीं है। हमारा भाव जब होता है ना, तो वस्तु तो हमें मिल जाती है और भाव भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जैसे वही गुलाब जामुन बेटे को खवाया, पर वो हो गया, पिता न्यौछावर हो गया उस बेटे पे कि सब अपने अपना खाने लगे, लेकिन ये दौड़ के आया, मुझे इतना प्यार, अच्छा वो अधिक लाडला बन जाएगा। तो भक्त का पक्षपात भगवान कर लेते हैं, इसी बात से पक्षपात। समझ पा रहे आप, भगवान को किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, भगवान को किसी के दुलार की जरूरत नहीं है। अरे वो अखंड आनंद स्वरूप है, पर जब हम दुलार करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रक्षति, भाव का भूखा हूं मैं, भगवान करे। भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार। भगवान को कोई वस्तुएं नहीं चाहिए, ये सब वस्तुएं भगवान को चाहिए। आप सोचो संसारिक आदमी जिनको भोग रहा, वो भगवान को चाहिए वस्तुएं, उन्होंने ही तो दिया है हमको। हमको जो वस्तुएं दी, वही वस्तु हम जब प्यार से भगवान को अर्पित, तो खुश हो जाते हैं हमारा भाव देखकर। वस्तुएं कभी खाते देखा है क्या, भगवान को गुलाब जामुन चढ़ाया पूरे चट कर गए, ऐसा तो कभी नहीं। अगर 11 चढ़ाया तो 11 मिलेंगे, 10.5 नहीं मिलेंगे, पूरे के पूरे वापस। हाँ, वो हम अपने लिए रख ले भोग में लगा के कि भाई भगवान के भोग लगाया, 5 हम रख लिए, 6 वापस कर दिए, वो हम पाएंगे 5 और 6 तुम पा लो। भगवान ने एक को नहीं पाया, भगवान ने भाव पाया आपका, जो आप भाव में भर के लाए कि ये बहुत सुंदर वस्तु है, हमारे प्रभु पाए, वही भाव भगवान ने ग्रहण किया, और उसी भाव से आपका परम कल्याण हो जाएगा। तो ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं मुझे जो जैसे बचता है मैं उसको वैसे बचता हूं। भगवान से आप धन चाहे तो धन मिल गया, धन से आप भोग चाहे तो भोग भोग लो जो मन आवे। तो आपको लगेगा इतने बड़े ठाकुर की सेवा करने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको ठाकुर ठाकुर ही नहीं नजर आ रहे, उसको व्यापार नजर आ रहे। जैसे बनिया एक अपनी दुकान में बेचकर पैसा करता है, रंग तो नहीं आएगा ठाकुर जी का, कृपा का थोड़ी डूबेगा, कृपा का भाव थोड़ी आएगा उसके अंदर, वो पैसा है। क्योंकि पक्की बात है, पक्की बात है, ये ठाकुर जी को साधन बना लिया रुपए का। देखो इस बड़े महापुरुष ने कहा है, कबहू का मंदिर में बैठे भाव भगत नहीं जाने और पैसा नहीं को माने। कभी ठाकुर जी के मंदिर में बैठ जाते हैं ऐसे लोग, तो कबहू का प्रवक्ता हुए बैठे और शास्त्रों का पर रुपया ही को खींचे, वो बड़ा वेशधारी हरि को रसाले। एक पद में ऐसा लिखा है, तुम नाचे गावें भाव दिखावें, काव्य करे चटकीली, साच बिना हरि हाथ ना आवे, रहनी है सब ढीली, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई, सो पाखंडे
जानो। तो यही पाखंड है भाई, कि हम ठाकुर जी की सेवा करो, हमें आनंद मिले किसी और की तरफ, और कोई चाह रह जाए, ऐसे सब नहीं होते। पर जिनका लक्ष्य भगवान की प्राप्ति नहीं बना, जिनका लक्ष्य रुपया की प्राप्ति बना है, सच्ची मानिएगा वो भगवान को केवल धन का साधन मानते हैं, और धन उनका लक्ष्य होता है, और धन के द्वारा वो भोगों को भोगते हैं। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात। धन तो आएगा ही भैया, ठाकुर जी लक्ष्मी नारायण है, जब उनकी सेवा करोगे तो आएगा ही। पर साध्य भगवान को यदि मानेंगे तो गंदे आचरण नहीं होंगे, गंदा व्यवहार नहीं होगा। अगर आचरण गंदे हैं, मतलब खान पान गंदा, आचरण गंदे, तो उसने भगवान को केवल व्यापार माना है, धन प्राप्ति के लिए भगवान को भगवान नहीं माना। तो जैसा मानोगे वैसे ही भगवान अनुभव में आएंगे, जैसा मानोगे आप वैसे भगवान अनुभव में आएंगे। ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि। सच पा रहे आप? इसीलिए परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, और आपको लगेगा कि भगवान में सामर्थ्य नहीं है क्या? नहीं, भगवान में सामर्थ्य है, पर उसके भावे नहीं है। वो केवल भगवान से यही चाह रहा है, वो भगवान को चाह ही नहीं रहा है, भगवान से मतलब ही नहीं है, तो इसलिए लाभ नहीं मिल रहा। भैया वो अपनी बिगाड़ रहा है तो हम उसके प्रति क्यों बिगाड़े? हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें तो ठाकुर जी से मतलब है। गए दर्शन के, भोग लगवाया तो वो भोग लगा रहा है, 150 उसको भी दे दिए, ठाकुर जी को दे। हमको अपना सुधारना, हमको बिगाड़ना थोड़ी। वो करेगा वो भुगतेगा, हम तो देख रहे हैं ना कि हमारी सेवा पहुंचा रहा है ठाकुर जी तक, बस हमको अपने काम से मतलब। हमें परदोष दर्शन नहीं करना, पर निंदा नहीं करना। हाँ, वो हमारा मित्र हो और हमारी सीख समझे तो हम समझा सकते हैं कि भाई हम संतों से सुना है कि ये काम गलत है, आप इसको ठीक कर लो। आप ऐसा बोलोगे तो आपको द्वेष भाव से आपको भगा दिया जाएगा, नहीं भगा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है हमको अपना काम बनाना चाहिए। नारायण स्वामी कह रहे हैं, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमको अपनी चाल सुधारनी है, दूसरों के दोष देखकर हमको सुधरना है कि ये गलत कर रहा है तो मुझे गलत नहीं करना चाहिए। पर हम उसको गलत समाज में साबित नहीं करेंगे, उसका उसका है, हम अपने। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंधनी जगजिह जस पावा। दूसरों के दोष देखकर हमको सुधार करना कि मेरे में गलती ना हो, पर हम दूसरों के दोष साबित करके उससे इनकी निंदा अगर किए तो हम भी गंदे हो जाएंगे, हमारा मार्ग छूट जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? कुल बस सुधार कीजिए। नए नए बच्चों में बहुत अच्छा लगता है, कोई नशा मत करना, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न हो, जो मनुष्य जीवन का परम लाभ। खान पान अच्छा हो, और दूसरे जो गलत कर रहे हैं उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना की जाए कि उनकी बुद्धि शुद्ध हो। बकाया उनकी निंदा करना, उनको नीचा दिखाना, उनका उपहास करना, ये हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने लोग सत्संगी हैं। समझ लिया कि गलत है, तो अगर हमारे अंदर भाव है तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आप चाहो तो इनकी बुद्धि शुद्ध कर सकते हो, और इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो बहुत सुंदर हो सकता है। नहीं हो सकता? आदमी दोष रहित हो जाए तो सुंदर नहीं हो जाएगा भाई, दोष ही तो त्यागना है। दोष त्याग गया तो बहुत सुंदर हो जाएगा। तो किसी से घृणा मत करो, किसी से नफरत मत करो। दूसरों को गलत देखकर अपने आचरणों का, कि मेरे से कभी ये गलती ना होने पावे, दूसरों के गलत आचरणों को सुधारने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाश में ही सर्वनाश है, और सर्वनाश करने वाले तीन हैं, काम क्रोध लोभ। काम से ही दोनों की सत्ता है, क्रोध और लोभ की। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना, कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् दैत्यम त्यजेत। ये बुद्धि भ्रष्ट करने वाले हैं। अब लोभ निंदनीय और बंदनीय दोनों है। नाम जप का लोभ हो जाए तो बंदनीय है, दूसरों की सेवा का लोभ हो जाए कि हमें धन मिले, हम दूसरों को सुख पहुंचाएं, मरीज जो रोगी लोग हैं उनको औषधि दें, जो भूखे हैं उनको अन्न दें, पशु पक्षियों की सेवा करें, तो लोभ एक बंदनीय है और एक निंदनीय है। आप बोलिए बंदनीय लोभ धारण करना है या निंदनीय? तो फिर हमको निंदनीय लोभ से हटना है, तो हमें परेशानी क्या है? लोभ को हटाने की जरूरत नहीं, लोभ बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन लोभ किस विषय का? दूसरों का मंगल, अपना मंगल, तभी वो लोभ सार्थक है। रुपये का लोभ, भोगों का लोभ, भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने का लोभ, ये चीजें फिर निंदनीय है। तो बंदनीय लोभ को धारण करो, लोभ को बदल दे। जैसे कोई नदी की धारा जा रही है, तो हम उसको अगर रोकना चाहें तो पहले हम आसपास उसके नहर निकाल दें दो,
उसकी धारा को रोकने के लिए तो हम फिर रोक सकते हैं। ऐसे लोभ की धारा जा रही, अब वो गलत दिशा में मुड़ गई, और उसके आसपास हम सद दिशा वाली नहरें निकालें। हम लोभ करें कि भले धन का ही करें, पर हमारे पास धन आवे तो माता पिता की सेवा करूं, बूढ़ों की सेवा करूं, गली में जो पड़े हैं जिनको कोई नहीं पूछता उनको वस्त्र दूं, उनको भोजन दूं, उनको सुख पहुंचाऊं। और धन बढ़े तो एक ऐसा निवास स्थान बनाऊं जिसमें वयोवृद्धों को रखूं, सबकी सेवा करूं, नाम जप करूं, भगवान की प्राप्ति करूं। ये सब कितना बढ़िया लोभ है। लेकिन लोभ को अगर हम गलत मार्ग में ले जाएं तो फिर वो हानिकारक है। प्रभु का नाम जप करो, तो हमारे पास धन का अगर लोभ है तो हम दूसरों के हित की भावना के लिए करें तो मंगल हो जाएगा। क्यों? नाम भी हो जाएगा। नाम जप करो आज से प्रभु का, और यश गाओ प्रभु का, और धन की इच्छा करो कि अगर हमारे पास ऐसा धन हो तो मैं बुजुर्गों की सेवा करूं, परिवार को सुख पहुंचाऊं, समाज की सेवा करूं, राष्ट्र की सेवा करूं। ये लोभ बहुत कामदायक है अगर इसका दुरुपयोग न करें। अब रुपया आवे, हम गंदे आचरणों में खर्चा करें, हम भोग वासनाओं में, वो गंदा मार्ग हो गया। नाम का लोभ ऐसा, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते। हर कदम में नाम जप करते रहो, अभी मंगल हो, नाम हो जाएगा तुम्हारा। नाम प्रभु का जपो, तुम्हारा नाम हो जाएगा। लोभ प्रभु के नाम का रखो तो तुम बहुत बड़े धनी बन जाओगे, जो चाहोगे भजा लो। ये नाम भगवान का ऐसा, जो चाहो प्राप्त कर लो। उठते बैठते चलते फिरते क्यों नहीं जप सकते? जब दुख आवे तब कहाँ जप पाओगे? ऐसे ऐसे दुख हैं कि होश खराब हो जाएगा, भगवान याद ही नहीं आएंगे। इतना भयानक संसार में, सुख में सुमिरन कर ले तो दुख काहे को होए। अगर सुख में सुमिरन करोगे तो दुख देने वाले पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे, तो दुख क्यों होगा? निरंतर नाम जपने का अभ्यास क्यों न करो? 3 माला कोई बहुत होता है क्या यार? संसार के लिए तुम इतना समय देते हो, भगवान के लिए कितना समय देते हो? मंदिर जाना आना हो कोई खास बात नहीं होती। अभी पीछे बैच में एक ने पूछा कि भगवान के मंदिर में 8 पैर सेवा करते हैं और इसके बाद गलत आचरण करते हैं, गलत खान पान करते हैं, तो हम क्या विश्वास करें? तो उन्होंने भगवान को साधन बनाया रुपए का। भगवान को भगवान मान के थोड़ी सेवा कर रहे हैं। जैसे एक बनिया व्यापार करता है, ऐसे भगवान को व्यापार माने। तो साध्य बनाया भोगों को, तो पैसा आया, इसके बाद सब कर रहे हैं। भगवान को भगवान थोड़ी मानते हैं, वो तो भगवान को व्यापार मानते हैं। और अगर व्यापार को भगवान मान लो तो उससे भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवान को भगवान मानने की तो बात जाने दो, अगर व्यापार को भगवान मान लो तो उससे भगवत प्राप्ति हो जाए। राधा राधा नाम जप कर रहे हैं, जो ग्राहक आया भगवान की भावना कर रहे हैं, अपना व्यापार कर, इसी को तो गृहस्थी में भगवत प्राप्ति का मार्ग कहते हैं यार। तो निरंतर नाम का लोभ बढ़ाओ, सब लोग ठीक हो जाएंगे, है नहीं? हाँ देखो, जब समुद्र मिल जाता है तो छोटे मोटे गड्ढों की याद नहीं आती। फिर ऐसे जब भगवान की प्राप्ति हो जाए या भगवान नाम में चित्त डूब जाए तो फिर लोभ का नाश हो सकता है। सांसारिक नहीं तो बढ़ता ही जाता है। 100 का लोभ हो, 100 मिल जाए तो तृप्ति थोड़ी होगी, 1000 का आ जाएगा। 1000 मिल जाए तो लाख का, लाख तो करोड़ मिल, अगर भगवान मिल जाए तो फिर खत्म हो जाता है। जिसके पाने के बाद कुछ पानना बाकी नहीं रहता, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो भगवान श्री हरि हैं, वो हमारी आत्मा है, वो हमारे प्राण हैं, वही परमेश्वर हैं। यार नाम जप करो।